तो क्या मोदी शाह की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है? और क्या वसुंधरा राजे जो अध्यक्ष पद के इंतजार में बैठी थी, क्या अब वो बड़ा खेल कर देंगी? और क्या न सिर्फ राजस्थान में बल्कि केंद्र की राजनीति में भी बड़ा उलटफेर करती हुई दिखाई देंगी? जी हां, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वसुंधरा राजे को लेकर के आ रही है, क्योंकि अभी हाल ही में उनका एक वीडियो अशोक गहलोत के साथ में वायरल हुआ था, जिसमें अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे साथ में बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। और उस वीडियो के वायरल होने के बाद से राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या देश की राजनीति में अब कोई बड़ा खेल होने वाला है, और क्या देश की राजनीति छोड़िए, क्या राजस्थान और देश में बड़ा उलटफेर होगा? क्योंकि यह देखा जा रहा है कि मोदी शाह अब चौतरफा घिरते चले जा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ आपने देखा कि जिस जातिगत जनगणना का विरोध मोदी शाह करते थे, बीजेपी करती थी, मजबूरी वश जातिगत जनगणना का ऐलान करना पड़ता है। मोहन भागवत प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचते हैं, उसके अगले दिन ही ऐलान हो जाता है। और इसके अलावा वक्फ का मुद्दा जो था, जो संजीव खन्ना ने रोक लगाई थी, भले ही उस पर सुनवाई हर बार टल रही है, लेकिन जस्टिस BR गवई ने यह क्लियर कर दिया है कि वो किसी दबाव में आने वाले नहीं हैं और ना ही किसी संवैधानिक पद पर, किसी भी पद पर जो है वो रिटायरमेंट के बाद में आएंगे, ना राजनीति में एंट्री करेंगे। इससे सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। अपना पद ग्रहण करने से पहले ही एक चेतावनी उन्होंने केंद्र सरकार को दे दी कि उन पर दबाव बनाने की कोशिशें ना की जाएं। तो ये देखा जा रहा है, एक तरफ नीतीश और नायडू हैं जो पलटी मारने पर तुले हुए हैं। वो शायद वक्फ के फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि कब वक्फ का फैसला आए, जो बीजेपी ने गुमराह में किया है उसका वापस से पलटी मार ले हम और इंडिया गठबंधन में चले जाए। तो ये देखा जा रहा है कि मोदी शाह चौतरफा गिर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, अब बीजेपी के अंदर भी बगावती तेवर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ से ठने हुए हैं सीएम कुर्सी को लेकर, और मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो वहां पर एक के बाद एक 3 बड़े बड़े नेताओं ने जिस तरह से सेना का अपमान किया, क्योंकि पहले विजय शाह ने सेना का अपमान किया, कर्नल सोफिया कुरैशी पर सवाल उठाए, उसके बाद में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सवाल उठाए, और अब फग्गन सिंह कुलस्ते जो केंद्रीय मंत्री भी हैं उन्होंने सवाल खड़े किए। तो इससे जनता के अंदर भी एक आक्रोश सा आ गया है। वहीं पर कांग्रेस हमलावर है मध्य प्रदेश के अंदर। तो ऐसे में मैं ये कह रहा हूं कि मोदी शाह अब चौतरफा गिर गए हैं और उनको खुद ये समझ में नहीं आ रहा आखिर करें तो करें क्या। और ऐसे में अब वसुंधरा राजे का जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो चर्चाएं चल रही हैं, उससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि उल्टी गिनती मोदी शाह की अब शुरू हो चुकी है और देश की राजनीति में कुछ तो बड़ा होने जा रहा है। क्योंकि आपने देखा कि जहां पूरा विपक्ष जो है एकजुट हो गया, किस मुद्दे पर? पाकिस्तान के मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर खुली छूट यहां पर सरकार को दे दी। सर्वदलीय बैठक में समर्थन बाकायदा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी सीज फायर का ऐलान कर दिया जाता है, कोई सफलता हासिल नहीं करी जाती है। और सीज फायर का ऐलान कौन करता है? ट्रंप। भाई ट्रंप का हमारे देश से क्या लेना देना? ट्रंप कौन होता है हमारे बीच में मध्यस्थता कराने वाला? ट्रंप कौन, हमारा आखिर लगता कौन है? और यही ट्रंप था, यही अमेरिका था, ट्रंप की माफ कीजिए, ट्रंप नहीं, अमेरिका था, जब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे तो बीच में आया था और हमारे खिलाफ खड़ा हो गया था। लेकिन इंदिरा गांधी ने साफ कर दिया था कि आखिर तुम होते कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले, और ये हमारा देश के अंदर घुसे चले आ रहे हैं और हम इनका सहते रहें। और वही मौका हमारे पास दोबारा था बलूचिस्तान को अलग करने का, POK वापस हासिल करने का, लेकिन हम नहीं कर पाए। तो अब देश की जनता के अंदर एक गुस्सा भर गया है और मोदी से सवाल जो है वो अब देश की जनता पूछ रही है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर जब मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनके भाषण भी वायरल हुए। वो कहते थे कि देश की सीमा आखिर किसके अंदर आती हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री आखिर इतने कमजोर क्यों हैं? वो अमेरिका पहुंच जाते हैं, सऊदी पहुंच जाते हैं, इधर पहुंच जाते हैं, उधर पहुंच जाते हैं, लेकिन देश के अंदर आतंकवादी हमले होते रहते हैं, वो एक लफ्ज नहीं बोलते। तो मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, अब तक कितनी बार वो आतंकवादी हमले पर बोले हैं और क्या बोले हैं? और क्या सीज फायर ठीक था?
आखिर क्या हुआ उस बात का, जब 2014 में सत्ता में आने से पहले आप कहा करते थे कि एक सर के बदले हमें 10 सर चाहिए। आप तो यहां पर उल्टा अपनी सेना को मरवा करके आ रहे हैं। किस तरह से आपने देखा कि पहले तो 28 निर्दोष लोग मारे गए, कायराना हरकत पाकिस्तान ने की, लेकिन जिस तरह की जवाब की उम्मीद देश की जनता कर रही थी उस तरह का जवाब नहीं मिल पाया। और उसके बाद में भी देखा कि कश्मीर के अंदर हो या फिर से बॉर्डर पर हो, हमारे एलओसी पर हो, जो गोलीबारी की गई उसके बाद में भी काफी सैनिकों की जान हमने गंवाई। और देखिए, युद्ध होता है तो जाने तो जाती हैं, लेकिन सवाल यह है कि उसका कोई फायदा भी तो मिले, उसका निष्कर्ष भी तो निकले। कम से कम पाकिस्तान घुटनों पर तो आता। उधर पाकिस्तान अपनी जीत का ऐलान कर रहा है, इधर भारत अपनी जीत का ऐलान कर रहा है। तो आखिर हुआ क्या, ये था क्या? युद्ध अगर नहीं था तो पहले ही बातचीत की गई होती, और बातचीत तो नहीं की गई होती, सवाल का जवाब देना तो जरूरी है। आतंकवाद आखिर कब तक हम जो है आतंकवाद जो है सहते रहेंगे? हमें बिल्कुल मुझे वो प्रधानमंत्री, वो मोदी अच्छे लगते हैं जो प्रधानमंत्री से सवाल पूछा करते थे। अगर उसी लहजे में आज वो काम कर रहे होते तो जिस तरह से विपक्ष एकजुट हुआ था, पूरा देश उनकी सराहना कर रहा था, तो मैं समझता हूं कि शायद ये देश के लिए भी अच्छा होता और उनके लिए भी अच्छा होता। लेकिन पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी मोदी जी के सामने है जो उन्होंने इस तरह का फैसला लिया। और वो तो छोड़िए, सवाल यह है कि देश का इंटरनेशनल प्रेशर तो आप छोड़िए, वो अपनी पार्टी के अंदर के फैसले लेने पर भी अब कहीं ना कहीं सक्षम नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ना तो विजय शाह पर कोई कार्रवाई हुई, ना ही फग्गन सिंह कुलस्ते पर कार्रवाई हुई, और ना ही यहां पर जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उन पर कोई कार्रवाई हुई। और अब वसुंधरा राजे का जो बयान सामने आया है उससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो जरूर तेज हो गई है। और सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वसुंधरा राजे बड़ी बगावत करेंगी, और क्या न सिर्फ राजस्थान में बल्कि केंद्र की सत्ता को भी उलट सकती हैं? क्योंकि जब चौतरफा आप गिर चुके हैं, ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रही हैं, अच्छा समर्थन अपने पास में रखती हैं, और वो बगावत उन्होंने दिखाई भी थी जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, लेकिन वो शांत हो गई थी इसलिए कि शायद कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का वादा उनसे किया गया था, शायद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उन्हें मिल जाए, लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस से भी अब बाहर हो गई हैं। ऐसे में कोई जिम्मेदारी उनको नहीं ली गई। ऐसे में वो अपने आप को अब ठगा हुआ महसूस करने लगी हैं, और वो ठान चुकी हैं कि अब तो वो बदला लेकर के रहेंगी। तो ये देखना अब काफी दिलचस्प होगा कि क्या वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा अगर साथ में मिल जाते हैं तो क्या बड़ा खेल राजस्थान में करेंगे, और न सिर्फ राजस्थान में, क्या केंद्र की सत्ता में भी बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। और जो चौतरफा मोदी शाह घिरे हैं, जो अपने ही कारनामे अगर कहें तो उनके सामने आए हैं, तो क्या इसके बाद में नीतीश और नायडू भी साथ छोड़ देंगे? और क्या मोदी शाह की तानाशाही से अब देश परेशान हो गया है, और क्या खुद बीजेपी वाले भी अब परेशान हो चुके हैं? और क्या मोदी शाह की विदाई जो है वो केंद्र की राजनीति से अब होने वाली है? ये एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।